हेलो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिग रैमी की अपडेट के साथ एंड ही इज़ बैक गाइस। मतलब बिग रैमी ने जो ये लास्ट अपडेट शेयर करी थी उसके बाद सबको ही लगने लग गया था कि आर्नो क्लासिक की लिस्ट में हमें बिग रैमी का नाम भी दिख सकता है और हो सकता है कि बिग रैमी की वापसी स्टेज पर आर्नो क्लासिक के स्टेज से ही हो। बट नोप, बिग रैमी का नाम तो उस लिस्ट में नहीं आया है, लेकिन बिग रैमी ने ये रिसेंट एक अपडेट शेयर कर दी है जिसमें देखकर तो ऐसे लग रहा है कि बिग रैमी कुछ वीक्स में ही कंप्लीट करने वाले हैं। इतने ज़्यादा कंडीशन, इतने ज़्यादा डिफाइंड वो इस अपडेट में लग रहे हैं। वैसे बिग रैमी की ये अपडेट महमूद फैक्ट्री के नाम से कोई है जो बिग रैमी के काफ़ी क्लोज है, उन्होंने शेयर करी है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, एक तो ये गाइस कि ये अपडेट ही थोड़ी ओल्ड हो, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरएक्स मसल जो डेव पलम्बो का चैनल है और उनका इंस्टा पर पेज भी है, उन्होंने इसे लेटेस्ट के तौर पर ही पोस्ट करा है। और सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि इनका नाम लिस्ट में थोड़े टाइम बाद ऐड हो जाए आगे जाकर। बट जो भी होगा, इस बिग रैमी यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड दिखे, काफ़ी अच्छे हार्डर साइड पर। मैसी तो देखो एक ऐसा वर्ड है जो बिग रैमी के नाम में ही आ जाता है, तो इस बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं किसी को भी। बाकी साइड चेस्ट इज लुकिंग इनक्रेडिबल, मसल्स में सेपरेशन भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और सुनने में यह है कि लास्ट पूरे साल में बिग रैमी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को एक ब्रेक देने में टाइम लगाया है और काफ़ी अच्छे से रिकवरी पर फोकस करा है। और साथ ही साथ स्टेम सेल थेरेपी जो वो लेते थे उसे काफ़ी कॉन्टिन्यूसली इन्होंने करवाते रखा है। सो अप्रोच तो ये काफ़ी ही अच्छी थी। बट एक चीज़ आप लोगों ने ये भी नोटिस करी होगी कि दोनों ही अपडेट्स में बिग रैमी के लेग्स हम नहीं देख पाए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ कंसर्न वाली मुझे ये भी लगी कि बिग रैमी के लेग्स थोड़े से मुझे डाउनसाइज होते हुए लग रहे हैं, जिस तरह से ये शॉर्ट्स लूज से आ रहे हैं। अब एक्चुअल में ऑनेस्टली गाइस कोई भी कुछ नहीं कह सकता, बट साइड लेग में तो रैमी के लेग्स आप जानते हो कितने मैसिव हो जाते थे। और यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी वैसे अपीयरेंस नहीं दे रही है। बाकी काउस भी आप देख सकते हो कितनी नॉन एग्जिस्टेंट सी लग रही हैं। बट लेट्स सी गाइस, अभी जस्ट एक सीजन की स्टार्ट है बिग रैमी के लिए, और इस पूरे साल में बिग रैमी क्या क्या चेंजेस करते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करते हैं, कैसे एक्चुअल में दिखते हैं, ये कहना अभी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। बाकी अब हार्डी, बिग रैमी और ब्रैंडन 3 फॉर्मर चैंपियन हो जाएंगे जो डेरेक के पीछे लगे होंगे। बट आई बिलीव सैमसन के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे अगर हम कंप्लीटनेस वाले एस्पेक्ट के साथ आगे जाएंगे तो। एक परफेक्टली शेप्ड, कंप्लीट एंड वेल बैलेंस फिजिक तो इस वक्त गाइस सैमसन ही कैरी कर रहे हैं। बाकी अभी आर्नो क्लासिक में देखते हैं सैमसन और हार्डी की बैटल कैसी रहती है, हु कम्स आउट ऑन टॉप। और काफ़ी चीज़ें तो उससे ही क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अगर हार्डी जीत भी गए तो फिर तो ठीक है गाइस, क्योंकि बीइंग अ बेटर बॉडी बिल्डर सब यही एक्सपेक्ट करते हैं। बट अगर सैमसन जीते तो मैसेज तो बहुत ही क्लियर होगा फिर आने वाले मिस्टर ओलंपिया के लिए टू एवरीवन। एंड मैन, दिस इज क्रेजी। निक की ये अपडेट एब्सोल्युटली क्रेजी है। मतलब निक क्या एक एक्चुअल म्यूटेंट है? लुक एट हिम हियर गाइस, किस कदर प्रोग्रेस, किस कदर फ्रीकीनेस निक की पता लग रही है यहाँ पर। निक एक एब्सोल्यूट बेस्ट लग रहा है यहाँ पर। एंड जिस हिसाब से निक ने अभी भी अपनी कंडीशनिंग को, अपनी ड्राइनेस को मेंटेन करके रखा हुआ, उससे तो यही क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या निक कंपीट कर रहे हैं, और अगर नहीं तो व्हाट इज द पॉइंट, क्यों इसे इस तरह से मेंटेन करके रखना। क्योंकि ये कंडीशनिंग तो इस वक्त आर्नो क्लासिक में कंपीट करने वाले एथलीट्स की भी नहीं है, किसी की भी नहीं होगी ऐसी कंडीशनिंग इस पॉइंट पर। हद से ज्यादा ड्राई एंड लीन, और उसके बाद भी सो डैम मच फुलर। आर्म्स इतने ह्यूज जैसे कि वेस्ट हो, और उसके ऊपर ये 4 आर्म्स परफेक्टली बैलेंस्ड आर्म्स गाइस। एंड अगर इस अपडेट में आप निक का चेस्ट भी देखोगे, ओवर टाइम कितना ज्यादा ग्रो हो रहा है, थिकर होता जा रहा है। और आप यहाँ कमेंट्स में देखोगे तो पीपल आर गोइंग क्रेजी ओवर दिस अपडेट। हर कोई ही इंप्रेस्ड है इस फ्रीकीनेस से, इस कंडीशनिंग से, इस मोस्ट मस्कुलर पोस्ट से। मसल सेपरेशन, मसल मैच्योरिटी, ड्राइनेस, फ्रीकीनेस सब कुछ ही तो अवेलेबल है इस फिजिक पर। और ये एक बहुत ही सैडनिंग सी बात है कि निक को हम आर्नोल्ड के स्टेज पर नहीं देख पाएंगे, नहीं तो ये लाइनअप और भी क्रेजी हो जाता। बट रीजन बहुत ही वैलिड है गाइस। अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते निक रिकवर तो हो चुके हैं, बट ज्यादा एक्सटेंड तक उस हाई इंटेंसिटी से उस तरह से अपने हैमस्ट्रिंग को पुश नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने कर भी लिया तो वो फाइबर्स अभी भी इस लेवल पर रिकवर नहीं हुए होंगे कि दोबारा से वो इशू ना आ जाए। सो अभी तो निक ने सिर्फ इसी रीजन से आर्नो क्लासिक को लीव आउट करने का डिसीजन ले लिया है, क्योंकि अगर गेम में लॉन्ग रन के लिए रहना है तो आपको स्ट्रेटेजिक थिंकर और डिसीजन मेकर तो होना ही पड़ेगा। बट मैन, ऑनेस्टली इस अपडेट को देखकर तो एब्सोल्युटली मजा ही आ गया। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीज़न है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ़ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीज़न है। एनीवेज गाइस, ये नेक्स्ट अपडेट है शॉन क्लैरिडा की। एंड मैन, व्हाट इन द वर्ल्ड दिस इज। मतलब लुक एट हिम राइट हियर, किस कदर मैसिव शॉन लग रहे हैं। इनके फ्रेम पर जगह नहीं है अभी तो और ज्यादा मसल मास ऐड करने की, और ज्यादा बिगर होने की। एब्सोल्युटली ह्यूज। एंड यस गाइस, शॉन का एब्डोमिनल यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑड वे में हैंग होता हुआ ब्लोटेड सा लग रहा है। बट अगर सिर्फ उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर दें तो मैन, ऑनेस्टली
एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल शॉन का फ्रेम लग रहा है। शॉन की मसल मैच्योरिटी और मसल क्वालिटी उनकी सुपर पावर्स हैं जिनको कोई मैच नहीं कर सकता। शॉन बता रहे हैं कि उन्होंने जो ये अपडेट शेयर करी है इसमें वो है मिस्टर ओलंपिया के 6 वीक्स बाद और 195 पाउंड्स वे कर रहे हैं जो उनके स्टेज वेट से 10 पाउंड्स ऊपर है। यानी कि शॉन का वेट इस हिसाब से गाइस स्टेज पर 185 पाउंड्स के आसपास रहा होगा, जो कि विदाउट अ डाउट हैवीएस्ट वेट था शॉन का। क्योंकि इससे पहले जब आर्नो क्लासिक में शॉन ने कम्पीट करा था तब भी वो अपने उस टाइम के हैवीएस्ट वेट पर तो थे, बट उस टाइम इनका वेट था 179 पाउंड्स, फिर मिस्टर ओलंपिया में 185 पाउंड्स। सो एनीवेज गाइस शॉन ने बताया कि अपनी डाइट को और दूसरे सभी एस्पेक्ट्स को इस बार शॉन काफी टाइट रख रहे हैं। क्योंकि अगर ये इनका कोई पहले का वर्जन होता तो अब तक ये अपने स्टेज वेट से कम 20 पाउंड्स ऊपर आ गए होता, वो भी इजीली। सो इस वक्त इन्होंने चीज़ों को अभी तक उस तरह से डाइट के एस्पेक्ट से पुश करना स्टार्ट नहीं करा है, बट वर्कआउट इंटेंसिटी एंड जिस तरह से अभी भी ये टाइट रख रहे हैं अपनी फिजिक को, उससे ये तो क्लियर है कि शॉन दोबारा से आई कर रहे हैं उस टाइटल को। बट आई डोंट नो अब शॉन को क्या करना होगा, क्योंकि क्लियरली गाइस क्योन पियर्सन अगर लास्ट ईयर की ही फिजिक से जीत गए हैं तो इस साल तो क्योन और भी ज्यादा इंप्रूव होंगे और भी ज्यादा आगे होंगे। एंड विदाउट अ डाउट मैं ये चीज कह सकता हूँ कि जितना डिफरेंस हार्डी और डेरेक की फिजिक में रहता है, कंडीशनिंग का, मसल मैच्योरिटी का, मसल सेपरेशन का, शॉन और क्योन के बीच में ये डिफरेंस उससे तो काफी कम ही होता है, क्योंकि क्योन की मसल सेपरेशन इज इनक्रेडिबल। तो बस क्योन को ओपन में आने की देर है, उसके बाद डेरेक के लिए उनका ही एक अपग्रेडेड वर्जन खतरा बन जाएगा। क्योंकि क्योन पियर्सन इन माय ओपिनियन इज फार बेटर देन डेरेक लंसफोर्ड, जिनका शेप तो बिल्कुल ही डेरेक जैसा है, बट मसल सेपरेशन, कंडीशनिंग वगैरह इस सारा एस्पेक्ट में वो डेरेक से आगे हैं अभी इस पॉइंट पर ही। तो आगे जाकर क्या होगा वो तो आप समझ ही सकते हो। बाकी कल जिस वीडियो में मैंने आर्नो क्लासिक के ओपन डिवीजन की और क्लासिक डिवीजन की बात करी थी उसमें मेंस फिजिक डिवीजन की बात होने से रह गई थी। सो नो वरीज गाइस, आज कर लेते हैं इस बारे में बात थोड़ी सी मेंस फिजिक की भी। सो मेंस फिजिक डिवीजन में वैसे तो कई एथलीट्स, मतलब कई अच्छे एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं, बट सबसे बड़े जो नाम आगे आए हैं वो है कॉरी मॉरिस और डियोगो मोंटेनेग्रो के, इस साल के मिस्टर ओलंपिया के 5th और 6th प्लेसर के, जहाँ डियोगो आए थे 5th और कोरी आए थे 6th पर। सो अब ये दोनों एक तरह से एक रीमैच का पार्ट रहेंगे एंड देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन किसको बीट करता है। वैसे एरिन बैंक्स जैसे लास्ट ईयर तक बोल रहे थे कि वो अपना हर टाइटल चाहे किसी भी शो का हो उसे जरूर डिफेंड करेंगे, बट ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है। बट एनीवेज गाइस, इस बात को अब छोड़ देते हैं। बाकी कॉरी मॉरिस, अगर इनकी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 12 वीक्स आउट की इस अपडेट में कॉरी ने ये शेयर करी है एंड कुछ इस तरह से कोरी की बैक लग रही है। बट कोरी की अपडेट से अब मुझे एक थोड़ा सा ये होने लगा है कि नो डाउट ये एक्सेप्शनल फिजिक है, एक्सेप्शनल बैक प्रेजेंट कर रहे हैं इस अपडेट में, बट इनकी हर एक अपडेट बहुत ही परफेक्ट लाइटिंग में होती है। जैसा कि आप इस अपडेट में भी देख रहे हो कि इस तरह से लाइटिंग सिर्फ और सिर्फ कोरी पर फोकस करने वाली है। बेस्ट लाइटिंग सेटअप दिस इज, क्योंकि अपने मन मुताबिक लाइटिंग और एंगल में तो आप बहुत इजीली एक्सेप्शनल लग ही सकते हो, बट हर कोई ऐसा नहीं करता। वेल एरिन ऐसा नहीं करते थे, ना ही हम डियोगो या फिर ब्रैंडन के साथ ऐसा सीन देखते हैं। एनीवेज डियोगो, सी मैन, ये होती है रॉ पिक्स, रॉ अपडेट्स, नॉर्मल सेटिंग्स में ली गई पिक्स। एंड जैसा डियोगो का भी फीडबैक इस साल भी मिला है कि अपने एप्स को उन्हें थोड़ा और शार्प करना पड़ेगा, उस हिसाब से गाइस इस अपडेट में तो डियोगो का मिड सेक्शन पहले के किसी भी टाइम से ज्यादा ही डिफाइंड लग रहा है, ज्यादा डिटेल लग रहा है। तो डियोगो एब्सोल्युटली गाइस फिनोमिनल लग रहे हैं इस पिक के अंदर, बेहतरीन सिमेट्री दिखाते हुए, इंक्रेडिबल प्रोपोर्शंस दिखाते हुए, वाइड शोल्डर्स एंड स्मॉल वेस्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल वेस्ट को दिखाते हुए। अब ये अगर बिल्कुल अभी की अपडेट है तो आई डोंट थिंक डियोगो को ये नेक्स्ट 10 वीक चाहिए भी आर्नो क्लासिक से पहले, क्योंकि डियोगो 3 से 4 वीक्स में स्टेज रेडी हो जाएंगे यहाँ से तो, और नेक्स्ट 10 वीक्स में तो डियोगो आंख ही लगा देंगे पूरी तरह से। ही इज ड्राई एंड बे कंडीशन ओवर हियर। तो डियोगो वर्सेस कोरी राउंड 2 के लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक की अगर बात करूँ तो लास्ट ईयर गाइस डियोगो ने एरिन बैंक्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग टक्कर दी थी आर्नोल्ड के ही स्टेज पर, और सेकंड आए थे वहां पर। सो लेट्स सी क्या इस बार डियोगो ये आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल जीत सकते हैं, क्योंकि एरिन तो है नहीं कम्पीट करने। और इस हिसाब से गाइस इस लाइनअप में मिस्टर ओलंपिया के सबसे टॉप प्लेसर होने के नाते डियोगो के ही चांसेस सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। बट फिर भी गाइस नथिंग कैन बी सेड, क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर हमने स्ट्रेंज चीजें होते हुए देखी हैं, जैसा हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कभी भी। सो एनीवेज एक मुझे ये भी समझ नहीं आया कि हंटर लब्राडा क्यों आर्नोल्ड क्लासिक की लिस्ट का पार्ट नहीं है। मतलब एक रियली गुड बॉडी बिल्डर जिन्होंने लास्ट ईयर के पूरे सीजन में एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल इंप्रूवमेंट्स प्रेजेंट करी हैं सबके सामने। और इवन दो गाइस यस मिस्टर ओलंपिया में वो इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई, बट इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि हंटर ने इंक्रेडिबल इंप्रूवमेंट्स हमें लास्ट ईयर प्रेजेंट कर दी हैं। और इस वक्त जब इतना पैक्ड लाइनअप हो गया है तो हंटर और सही वो क्यों नहीं बने इस लिस्ट का पार्ट। बट इस वक्त गाइस हंटर इस अपडेट में तो यही बता रहे हैं कि इनके स्ट्रेंथ और साइज मिस्टर ओलंपिया के बाद से ही एक फ्लो में इंक्रीज कर रही हैं, जबकि ये उस तरह से अभी गियर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से ऑफ आ गए हैं। एंड जनवरी से फिर से अपना पीडी यूज स्टार्ट करेंगे। तो हंटर समझ चुके हैं गाइस कि अब देयर इज नो सच शॉर्टकट, कोई चिकन शेक, प्रोटीन शेक उस तरह से काम नहीं करेगा, बल्कि इनको प्योर सॉलिड फूड कंज्यूम करना पड़ेगा और साथ में एक्सट्रीम लेवल के एफर्ट्स देने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ तभी गाइस उस तरह के रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट होंगे, और दैट इज विजिबल। मतलब गियर से ऑफ रहने के बाद भी गाइस जब हंटर इस तरह से साइज ऐड कर रहे हैं एंड वैस्कुलर लग रहे हैं एट द सेम टाइम, सो इट इज वेरी क्लियर कि कुछ तो चीज अब ठीक हो रही होंगी, कुछ तो अप्रोच चेंज करी गई है, राइट।
आई मीन लुक एट हिम हियर। इस अपडेट में इनके शोल्डर्स की विड्थ और वैस्कुलरिटी किस लेवल पर जा चुकी है, वो भी जब आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो। हंटर के प्लान्स प्रीटी क्लियर हैं इस बार। क्वालिटी मसल और ऐड करना है और साथ ही अपने मिड सेक्शन पर काम करना है। बाकी इंप्रूवमेंट्स की अपडेट तो हम देखते ही रहेंगे इनकी। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।